थी जिसको शादी देना था, कोई नहीं था। जबकि एक घटना बोलते हैं, एक अंधे का घटना, उसका संसार में कोई नहीं था, बस अपना पत्नी था, वो थे, और 2 बेटी थी जिसको शादी देना था। पैसा नहीं था, खाने दाने पानी का भी पैसा नहीं था। घर के पिछवाड़े में उसका पकवानी करने का एक बंदोबस्त था। वहां उसका पत्नी एक दिन जो भी मिला था उसको पका रही थी। पकाने के क्रम में ऐसा हुआ तो घर से कोई आवाज आ रहा है, उसके पति के साथ कोई बात कर रहा था। तो पति के साथ जो बात कर रहा था, पति अंधा था, तो देखा खिड़की से कि बहुत सुंदर एक मनुष्य खड़ा है वहां, और पति को क्या क्या सब बोल रहे हैं। तो वहीं से एक कपड़ा का था, बोला कि आप बैठिए इस पर। बोले खिड़की से हाथ ऐसे घुसाया तो वो आदमी गायब हो गया। तो पति से पूछा कि क्या वो आदमी कौन था? तो क्या मालूम, नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी हमको बोला कि तुम काम शुरू कर दो। वो क्या करता था, गगरा बनाता था, तो डिजाइन वाला गगरा होता था। हाँ, हम लोग कांसा बोलते हैं बंगला में, तो शायद आप लोग भी कांसा ही बोलते हैं। तो कांसे के गगरा बनाता था डिजाइन वाला, तो वही बनाना शुरू कर दिया। अंधा था लेकिन काम जानता था, उसी से बनाते गया, बहुत बिक्री हो गया। दोनों बेटी का भी शादी तैयार हो गया, दोनों बेटी का भी शादी हो गया। अब ठाकुर जी की दया से इतनी सब प्राप्ति हुआ, तो चलो गुरु स्थान में चलते हैं, गुरु प्रणाम करके आते हैं। तो ठाकुर बाड़ी में गया, ठाकुर बाड़ी में प्रणाम किया। नाट मंडप के पास आके वो लोग खड़ा था, तो आश्रम का एक मास्टर जी वो जाए, देख रहे हैं कि दोनों रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं? तो वो आदमी बोला, मैं अंधा हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा घटना हुआ था, कोई मेरे घर में आए थे, ऐसा ऐसा बोला, तो मेरा पति उसका चेहरा देखे थे, वही बैठे हुए हैं, ऐसा बोला। कि आचार्य देव शायद उनके घर में गए थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको तो एहसास हुआ कि हाँ वो गए थे। दया हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो तो कर्म में संयुक्त कर दिए उन लोग को, कि उन लोग को बेटी का शादी हो गया, वो लोग खुद अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे। दया ऐसे नहीं आएंगे, दया कर्म के माध्यम से